तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड एंड एलईडी। तो ये वाला है पीएन जंक्शन डायोड का। नेक्स्ट है जीनर डायोड का। तो जीनर डायोड सेम वैसे ही है पीएन जंक्शन की तरह, सिर्फ इधर ये वाला जेड आता है। ओके, जेड। लेकिन ये जेड कब आएगा? जब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे एनोड कैथोड का। ओके, तो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है। एलईडी भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल एनोड कैथोड, और उसमें से 2 आउटगोइंग एरो दिखाना है। ओके, नेक्स्ट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दिस 3 और कंस्ट्रक्शन। तो पीएन जंक्शन सारे के सारे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। तो जो एलईडी और पीएन जंक्शन डायोड है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम है। ओके, सॉरी, थोड़ा इसको बेंड करना है, समझ में आ रहा है। और जीनर में सिर्फ क्या करना है, ये रिवर्स में इसको एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन दिखानी है। तीनों में इतना ही, देखो इसमें स्लोप है थोड़ा सा, पीएन में भी स्लोप है, और इसमें सिर्फ क्या है, वर्टिकल जीनर में। ओके, तो ये वाला गैप हमेशा छोटा ड्रॉ करना है, क्योंकि 0.7 वोल्ट पे सारे के सारे डायोड स्टार्ट होते हैं। ओके, ये जो वोल्टेज है इसको नी वोल्टेज बोलते हैं या जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। कभी कभी इसको 0.4 और इसको 0.8 वोल्ट भी कंसिडर करते हैं। तो ये तीनों के सिंबल और उनके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देख के जाने हैं। और कंस्ट्रक्शन में भी ऑलमोस्ट सेम है। पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ इसमें डोपिंग जो होती है जीनर की, वो डोपिंग बहुत ही प्रिसाइजली की जाती है। सिर्फ उसमें लिखना है कि देर इज़ ओनली डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन एंड जीनर डायोड इज़ दैट द डोपिंग ऑफ जीनर डायोड इज़ मेड वेरी प्रिसाइजली, दैट इज़ यूनिफॉर्म डोपिंग इज़ डन। मीन्स क्या होता है कि पर अमाउंट एरिया उसमें जो डोपिंग डाली जाती है वो क्या होती है, सेम होती है। और पीएन जंक्शन में कैसे रहेगा, बीच में बहुत रहेगा, बीच में एकदम कम, बीच में परत, वापस ज़्यादा और वापस बीच बीच में कम ज़्यादा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म डोपिंग है। और लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड में सिर्फ मटेरियल जो यूज़ होता है वो अलग मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि गैलियम, आर्सेनाइड और फॉस्फाइड। तो ये गैलियम, आर्सेनाइड, फॉस्फेट तीनों अलग अलग कलर यूज़ करके हम लोग अलग अलग मटेरियल यूज़ करके अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम लोग अलग अलग टाइप का कलर जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन है, सिंबल का, कंस्ट्रक्शन का और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और ये तीनों के तीनों उसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये तीनों करके जाना है। उसके बाद में डायग्राम है जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें सिर्फ जीनर डायोड को हम लोग को क्या करना है, रिवर्स रीजन में हम लोग को उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद में एक वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 100% आने वाला है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। उसमें हम लोग को ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले ट्रांसफार्मर आएगा, उसके बाद में है रेक्टिफायर, उसके बाद में फ़िल्टर, उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके बाद में है लोड, और इनपुट में है एसी सप्लाई। तो इसमें क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जा सकते हैं, या तो ब्लॉक डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, या फिर ब्लॉक डायग्राम और हर एक ब्लॉक के अक्रॉस के वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है ना वो ड्रॉ करने बोलेंगे। तो हमेशा इनपुट में हाई एम्पलीट्यूड का एसी सप्लाई रहेगा। आफ्टर ट्रांसफार्मर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। ओके, एक हेवी वोल्टेज रहेगा जिसको ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। मतलब ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज को वो कम कर देता है। एसी को एसी में ही रखता है, कन्वर्ट बिन्वर्ट करने का काम कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उसके क्या करता है, एम्पलीट्यूड को उसने क्या किया, कम किया। उसके बाद में रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो बाई डायरेक्शनल सप्लाई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, उसको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही रखता है। तो ये क्या करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल सप्लाई इनटू दी यूनिडायरेक्शनल सप्लाई, दैट इज कन्वर्ट्स एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब नॉन प्योर, समझ में आ रही है, ये प्योर डीसी है क्या, नहीं, इसमें थोड़े से एसी सप्लाई भी है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। उसके बाद में फिल्टर है। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर उसमें से जो एसी कंपोनेंट है उसको कम कर देगा। और फाइनली वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग को रेगुलेटेड सप्लाई देगा, जो इनपुट चेंज होने के बाद भी हम लोग को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो अक्रॉस द लोड हम लोग को प्योर एसी वेवफॉर्म, प्योर डीसी वेवफॉर्म मिल रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा डायग्राम और हर एक ब्लॉक के अक्रॉस वेवफॉर्म कैसी है ये पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के बाद में हम लोग को प्योर डीसी वोल्टेज मिल रहा है।
ओके, तो ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये करके ही जाना है आपको। उसके बाद में है रेक्टिफायर और उनके डायग्राम। 3 टाइप के रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो सब में देखो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, क्योंकि सारे के सारे डायग्राम्स को ही मार्क्स है। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड है और डायरेक्टली लोड रजिस्टर है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में है फुल वेव रेक्टिफायर। अभी फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप के हैं, फुल वेव सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज। तो सेंटर टैप में ध्यान में रखो, सेंटर टैप ये ट्रांसफॉर्मर का नाम है। इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर का, मतलब जिसमें 2 पॉइंट भी रहेंगे और एक्स्ट्रा सेंटर में और एक कनेक्शन दिया जाएगा। तो 2 डायोड दोनों साइड में ड्रॉ करना है और ये बीच वाला पॉइंट है उसमें रजिस्टर ड्रॉ करना है आपको। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, सेंटर टैप में सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर मतलब 3 वायर वाला ट्रांसफॉर्मर लगने वाला है, तो उसका कनेक्शन में गलती मत करो। और ब्रिज में हमेशा ध्यान में रखना है, सिर्फ ये इधर में आपको ये वाला डायग्राम आएगा। ओके, ये 2 पॉइंट में हम लोग का इनपुट ट्रांसफॉर्मर है। ओके, ये डायग्राम देख के जाओ। और सिर्फ इधर देखो बीच में आरएल है, लोड रजिस्टर। तो इनके डायरेक्शन कैसे है, सारे के सारे ये इधर से आके इधर जा रहा है, ये इधर से आके इधर जा रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उसका। ओके, अगर डायरेक्शन गलत हुआ तो ब्रिज रेक्टिफायर के मार्क्स चले जाएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए सर्किट डायग्राम रहेगा और 1 मार्क्स के लिए वेवफॉर्म। तो तीनों के इनपुट वेवफॉर्म सेम ही है। ओके, चेंज किस में है, सिर्फ आउटपुट में। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये एक्सटेंशन भी ड्रॉ करना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ साइन वेवफॉर्म हम लोग को क्या मिलेगा, एम्पलीफाई करके मिलेगा। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग को दोनों के दोनों वेवफॉर्म मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब मैंने ड्रॉ करके दिए, वो एक बार वेवफॉर्म देखो। तो 2 मार्क्स के लिए सर्किट डायग्राम, 1 मार्क्स के लिए वेवफॉर्म और 1 मार्क्स के लिए रहेगा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है सीरियली प्रॉपरली, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, वो ही लिखो, क्योंकि वो मैंने ये वेवफॉर्म से एक्सप्लेन किया है। आपको एक्स्ट्रा कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जो वेवफॉर्म में दिख रहा है वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख के दिया है। ओके, और पेपर सोल्यूशन में भी ऐसे ही आंसर दिया है। तो एक्स्ट्रा कुछ 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर, परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ रेक्टिफायर्स एंड देयर कंपैरिजन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज में कौन से परफॉर्मेंस फैक्टर है, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिफल फैक्टर, एफिशिएंसी। इसका मैंने तुम लोगों को एक कंपैरिजन का डायग्राम भी लिख के दिया है, वो भी करो। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसमें से कंपलसरी या तो उनके डेफिनेशन पूछेंगे या फिर तीनों का कंपैरिजन पूछेंगे कि उसमें उसका वैल्यू कितना है वो। ओके, हर एक का रिपल फैक्टर कितना है, एफिशिएंसी कितना है, वो आपको उसमें पूछेंगे। और फाइनली अभी हम लोग का क्वेश्चन है वो है फिल्टर्स। तो 3 टाइप के फिल्टर हैं, एल फिल्टर, सी फिल्टर और पाई फिल्टर। ओके, तो ध्यान में रखो एल, सी और पाई। ओके, ये उसके डायग्राम है। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विथ रेक्टिफायर तो विथ रेक्टिफायर ड्रॉ किया तो भी चलेगा, अगर नहीं पूछा है तो डायरेक्टली सिर्फ इतना ही डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? बट मोस्टली आप प्रेफर करो कि आप लोग रेक्टिफायर के साथ ही उसको ड्रॉ करो। अभी रेक्टिफायर कौन सा ड्रॉ करना है वो आपके हिसाब से, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि स्केच द डायग्राम ऑफ सी फिल्टर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो अगर ऐसे मेंशन किया है तो आपको जो मेंशन किया है वो वाला रेक्टिफायर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, उसको किसके साथ पूछा है, तो उसके बाद में सिर्फ क्या करना है, ये रजिस्टर को हटा देना है, उसके बीच में ये वाला फ़िल्टर लगा के उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, लोड रजिस्टर को कनेक्ट करना है। और बाद में उसके वेवफॉर्म्स भी है। तो वेवफॉर्म सिर्फ 2 टाइप के हैं, एल टाइप का, सी टाइप का। लास्ट में फ़िल्टरिंग कंपोनेंट कौन सा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जो लास्ट फ़िल्टरिंग कंपोनेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। ओके, तो उसमें देखो अगर इंडक्टर रहेगा तो उसके आउटपुट वेवफॉर्म में छोटे छोटे ऑसिलेशंस ड्रॉ करने, और अगर कैपेसिटर रहेगा तो ये लंबे वाले ऑसिलेशंस ड्रॉ करने। ओके, इतना ही डिफरेंस है। आखिरी कंपोनेंट कौन सा है उसके हिसाब से इंडक्टर का डायग्राम आएगा, एल और सी। तो ये इंडक्टर क्या करता है,
इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, इसके लिए वो क्या करता है, जब उसका करंट चेंज होने जाता है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, तो जब उसका वोल्टेज कम होता है तो उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। और एसी को हम लोग को क्या करता है, एसी कंपोनेंट को रिमूव करके आउटपुट में हम लोग को वो डीसी कंपोनेंट देता है। तो ये है फिल्टरिंग का। तो ये 4th चैप्टर है, अराउंड 16 to 20 मार्क्स के लिए भी आ सकता है विथ ऑप्शंस। तो सबसे पहले था पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन जेनर एज एन वोल्टेज रेगुलेटर, ये तीनों का कंस्ट्रक्शन भी पूछ सकते हैं। और बाद में ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, 100% आने वाला है, इसके ऊपर भी तीनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। और फिल्टर में भी कंपलसरी दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। और ये जो है मैंने आपको बोला है परफॉर्मेंस पैरामीटर का डेफिनेशन और उनके कंपैरिजन चार्ट जो मैंने आपको लिख के दिया है वो भी करके जाओ, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।